लॉगरिथमिक फंक्शन, कि क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन तुम्हारा। ठीक है, देखो अगर मेरा लिखा हुआ है, देखो कोई भी नंबर अगर तुमको दिया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के बारे में भी समझना। अगर लिखा है कि a की पावर m इज इक्वल टू n, है ना, या इसको अभी थोड़ा देर आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल में लिखा हो कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, है ना। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बेस। ये क्या होता है, और ये होता है उसका इंडिसेस, कि उसकी पावर क्या है ना, कि 2 की पावर 3 दैट विल गिव यू 8, तो इसका बेस क्या है 2। ये इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा होता है जैसे कि a की पावर m सॉरी, अगर ये n लिखा है तो ये a क्या होगा बेस, ये m क्या होगा इंडिसेस, और ये मेरा जो है ये क्या है आउटपुट, किसमें एक्सपोनेंशियल टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, कि a की पावर m की वैल्यू n के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। अब अगर इसी को मेरे को लॉगरिथमिक में एक्सप्लेन करना हो तो इसको मैं लॉग में इसको कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया इक्वेशन है, और इसको मेरे को लॉग में अगर प्रोड्यूस करना है तो लॉग में प्रोड्यूस करने के लिए ये हो जाएगा, चूंकि जो बेस है वो लॉग का बेस बना रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल का बेस है वो लॉग का बेस रहेगा, और जो आउटपुट होता है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और इंडिसेस जो होगी वो उसकी आउटपुट हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो जैसे log 8 बेस 2, तो दिस वैल्यू विल बी 3, और इसी को अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल में लिखना होगा तो इसकी पावर ये हो जाएगा, दैट इज 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो अब इसी से बताओ मेरे को इसको मैं कैसे लिखूं, log बेस क्या होगा इसका 4, आर्ग्यूमेंट उसका 16 है, और दिस वैल्यू विल बी 2, या मैं इसको कह सकता हूं कि 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बोलो ठीक है। अगर तुमको दिया गया a की पावर m इक्वल टू n, तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, लॉग बेस क्या होगा a, और जो यहां पे आउटपुट होता है वो इसका log a n इज इक्वल टू m, तो इसको हम पढ़ते हैं log n बेस a इज इक्वल टू m। तो ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो लॉगरिथमिक हो जाता है। इसी वैल्यू को हम लॉग में भी लिख सकते हैं और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन मेरा लिखा गया है y इज इक्वल टू log x बेस a, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर तुम्हें लिखना हो तो ये क्या लिखोगे, x इक्वल टू a की पावर y। बोलो क्लियर है, x इक्वल टू a की पावर y, और ये हो जाता है y इक्वल टू log x बेस a। तो कोई भी log और एक्सपोनेंशियल आपस में किस तरह से कोरिलेट है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। जो log का बेस होता है वही एक्सपोनेंशियल का बेस होता है, log पे जो आउटपुट होता है वो एक्सपोनेंशियल की इंडिसेस होती है, और log का आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट हो जाता है, कि x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर y। क्या ये चीज क्लियर है यहां तक, बोलो भाई, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है लॉग के फंक्शन में जो हमको याद रखनी है, ठीक है। तो वो याद क्या क्या रखनी है, ये चीज समझ में आया। एक इसका बेसिक आउटलुक क्या है कि इनको मतलब हमको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, log टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू log, ओके। अच्छा, अब हम लोग log के फंक्शन पे अगर जाएं तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू log x बेस a, सपोज करो कि मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें जो नोटिसेबल थिंग्स हैं वो क्या है, सबसे पहले log का जो आर्ग्यूमेंट होगा, यहां पे log का आर्ग्यूमेंट क्या है x, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। सेकेंड थिंग, log का जो बेस है
ये बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और थर्ड थिंग कि जो लॉग का बेस है ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें किसी भी लॉग के लिए डोमेन को डिफाइन करती हैं। किसको डिफाइन करती हैं? डोमेन को। और जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा? डोमेन। जैसे अपन लोग ने इर्रेशनल इनइक्वालिटी जब पढ़ाई थी तो उस इर्रेशनल इनइक्वालिटी में मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यस और नो? और फिर तुम्हारा जो सोल्यूशन होगा वो उसी डोमेन का सबसेट होगा, जो भी तुम सोल्यूशन निकालोगे। तो लॉग के क्वेश्चन अगर आएंगे तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। पूरी इक्वेशन जो दी गई होगी उस इक्वेशन का डोमेन क्या होगा ये हम सबसे पहले निकालेंगे। एंड वंस वी विल कैलकुलेट द डोमेन, तब उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे, और जो मेरा सोल्यूशन होगा वो उस डोमेन का ही सबसेट होगा, उसी डोमेन से ही एक्स निकल के आएगा, वही मेरा सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता ना, ए 0 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां पे इस जगह पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है ना, इस जगह पे वाई हमेशा क्या रहेगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। लॉग की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक जाती है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ओके, तो ये तुम्हारा y इक्वल टू लॉग x बेस a आया, तो x क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव x। अभी मैं log x की बात कर रहा हूं जिसका बेस a है, कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विल डिफाइन दिस इक्वेशन, है ना। इसका ग्राफ क्या होता है? किसका? log x टू द बेस a का। अब इसके ग्राफ को समझ लो। जो ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a, दैट इज द येलो लाइन ग्राफ, ये होता है तुम्हारा जब a ग्रेटर देन 1 है, मतलब बेस की वैल्यू 1 से जब बड़ी होगी तो इसका ग्राफ होता है y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a का। इज दैट ओके? और जो ये ब्लू लाइन से तुम देख रहे हो, दैट ब्लू लाइन है जब a तुम्हारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? और दोनों ही केस में तुम देख रहे हो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। देखो इस येलो लाइन पे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इस वाले केस में भी देखो तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो व्हाट अबाउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन का इसके लिए रेंज क्या है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्लियर हो गया मेरी बात? बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ, ये तुम्हारा ग्राफ है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। जब log x टू द बेस a में a की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो तुम देख रहे हो कि फंक्शन मेरा जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में x क्या हो रहा है, वैसे वैसे मेरा y भी बढ़ रहा है। यस और नो? ध्यान से समझना, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में x बढ़ता जा रहा है तो इस डायरेक्शन में y की वैल्यू बढ़ रही है। बोलो, यानी x का और y का बिहेवियर सेम है। x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x घटेगा तो y घटने लगेगा। भाई इधर की तरफ तुम चलोगे तो x अगर घटेगा तो y घटने लगेगा, मतलब x और y दोनों के बिहेवियर सेम है। जब कभी भी किसी भी ग्राफ में x और y के बिहेवियर सेम होते हैं तो वो ग्राफ कहलाता है इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या कहलाता है? तो जब भी log x टू द बेस, मैं अभी सिर्फ बात किसकी कर रहा हूं? log x टू द बेस a, इसमें अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो log का फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है। अभी बस इतना समझ लो, बाकी इस सब के बारे में बाद में बात करते चलेंगे। वो क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, दोनों की सेम को फॉलो करेगा। अच्छा भाई, अब जरा तुम ब्लू के लिए देखो, इस डायरेक्शन में देखो x की वैल्यू तो बढ़ रही है जैसे जैसे तुम चल रहे हो। बोलो, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ रहे हो तो y की वैल्यू घटती जा रही है। देखो
पहले इंफिनिटी था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। यहां पे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा तो एक टाइम पे 0 हो गया, फिर उसके बाद ये निगेटिव होने लगा। यस और नो? तो एक्स वाई घटता जा रहा है, नहीं घट रहा है। तो एक्स और वाई के बिहेवियर अपोजिट है। एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। उसको उल्टा कह लो कि अगर एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा। तो बोथ है अपोजिट बिहेवियर। नहीं समझ में आई मेरी बात? तो जब भी एक्स और वाई के बिहेवियर एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ का मतलब समझ में आ गया है ना? तो अब एक चीज हमेशा समराइज करो माइंड में, जब कभी भी लॉग के बाद यहां पे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी लिखा हो, बेस जो है हमेशा लॉग के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बेस करता है। कौन करता है? बेस। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, ध्यान से समझना, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा, उसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा। और अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग होगा। क्या ये चीज क्लियर रहेगी माइंड में? बोलो भाई। अच्छा, अब इसी ग्राफ को, लॉग के ग्राफ को हम एक एक्सपोनेंस, इसी के करस्पॉन्डिंगली एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी बना रहे हैं जिसको a की पावर x कहेंगे। अब ये क्या होगा? अगर हम इसी को इस तरह से लिखें तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू a की पावर x। अगर ये चीज है ना, y इक्वल टू a की पावर x हो जाएगी तो इसको क्या हो जाएगा? सर इसको ऐसे समझ लो कि तुमने अभी यहां पे दिया था, अगर मैं ऐसे लिखूं कि log m बेस a इज इक्वल टू n, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? a की पावर n। हाँ या ना? इस वाले में तुमको जब डिफाइन किया था मैंने, तो m को मैंने क्या कहा था? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही चीजें तो बताई थी। तो अब जरा देखो, जब उसको एक्सपोनेंशियल में तुमने बदला तो m हमेशा क्या होगा? अरे यही m है ना, तो ये m हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। m हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने बनाया है, एक्सपोनेंशियल और ग्राफ एक दूसरे के क्या होते हैं? लॉग एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स फंक्शन होते हैं। उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी सिंपल इतना समझो। अगर कोई एक्सपोनेंशियल बनाया है y इक्वल टू a की पावर x, ये फंक्शन है, तो इसका जो आउटपुट y होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक जाएगी? 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 0 टू इंफिनिटी। और एक्सपोनेंशियल का अगर तुम ग्राफ बनाओगे, अब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूं? y इक्वल टू a की पावर x का, तो ये ग्राफ जाता है ऐसे, या ऐसे। इज दैट ओके? ये वाला जो ग्राफ बन के आ रहा है ब्लू लाइन से, इसका बेस जो है वो 1 से छोटा है, और जो येलो लाइन से तुम बना रहे हो इसका बेस 1 से बड़ा है। इज दैट ओके? तो अब जरा ग्राफ ध्यान दो, जैसे येलो लाइन के लिए बात कर रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है। x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये कैसा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग। और लॉग में भी तुमने देखा था ये ग्राफ कैसा था? जब बेस 1 से बड़ा था तो इंक्रीजिंग था। और अगर ब्लू ग्राफ पे ध्यान दो, ब्लू ग्राफ पे तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू देखो डाउन हो रही है। पहले इंफिनिटी था, फिर धीरे धीरे कम होते 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 कहां तक चला गया? 0 तक। बोलो, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो y इक्वल टू a की पावर x, इसका डोमेन क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? बोलो, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो हमने अभी कहा ना दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जो लॉग का रेंज होता है वो एक्सपोनेंशियल का डोमेन हो जाता है।
तो लॉग की रेंज क्या थी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये देखो x कहां से कहां तक जा रहा, तो डोमेन क्या होगा, और रेंज क्या हो गई, जो लॉग की डोमेन थी वो इसकी क्या हो गई है, रेंज। लॉग की डोमेन कितनी बताई थी मैंने भाई, लॉग के क्वेश्चन में अभी हमने लॉग की क्या डोमेन बताई थी, x ग्रेटर देन 0, यही तो डोमेन है x। ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। तो एक्सपोनेंशियल में वही क्या हो गई है, रेंज, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल का हल्का सा कोरिलेशन आपस में समझ में आया कि ये चीज क्या होगी, बोलो भाई। क्लियर है, नहीं समझ में आया। लॉग के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होती है उसके बेस पे हमको ध्यान रखनी होती है, और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लॉग की करते हैं, है ना। तो हम कुछ फार्मूलेज और प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, और पहले उससे हम कुछ डोमेन को कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि लॉग में डोमेन को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। तो चलो, तो सबसे पहले हमारा को एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, जनरल हमको फार्मूला लिखा है टू द बेस 5x। अगर ये फंक्शन तुमको दे दिया जाए और कहा जाए इसका डोमेन कैलकुलेट करो लॉग के साथ, मान लो ये दिया है, कोई जरूरी तो है नहीं कि नीचे कोई नंबर ही लिखा होगा या वहां नंबर होगा, ये तो हमको कुछ भी दे सकता है, हाँ या ना। तो दिया है उसने y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स टू द बेस 5x। तो देखो डोमेन निकालने के लिए तीन चीजें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी भी लॉग x बेस a में पढ़ाई थी, सबसे पहले क्या था, लॉग का साथ कुछ भी लिखा हो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहली चीज होगी कि एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव हो, ओके। दूसरी चीज में बेस में क्या लिखा था वहां पे a, यहां पे a की जगह क्या लिखा है 5x, a को क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। तो यहां पे 5x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। नहीं समझ में आया। और थर्ड चीज मैंने क्या लिखवाई थी कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए थी, तो यहां पे 5x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो 5x नॉट इक्वल टू 1। अब जो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, दैट इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये तुमको क्या दे देगा, उस फंक्शन की डोमेन। ये तीनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेंगे, और इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी माय डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। और जब हम एक बार डोमेन निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम लॉग में क्या निकालना होगा, डोमेन, पहली चीज, है ना। तो पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि डोमेन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। मान लो तुमको क्वेश्चन मैंने दे दिया कि y इज इक्वल टू लॉग बेस x। लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, x माइनस 1 इज पॉजिटिव। तो पहले वाले ने कहा कि सर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, दूसरे वाले ने कहा कि x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज पॉजिटिव, और तीसरा कह रहा कि x की वैल्यू 1 नहीं हो। ये तीन हमारे पास कंडीशन आ गई। हमने इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। कौन कौन से पॉइंट हैं, 0 एंड 1। पहले वाला कह रहा 1 से बड़ी हो, है ना। दूसरा वाला क्या कह रहा है, और तीसरा वाला क्या कह रहा है, सब कुछ हो लेकिन सॉरी 1 ना हो, सब कुछ हो लेकिन 1 ना हो। इज दैट ओके। अब आपको तीनों का नंबर लाइन पे लेना है, तो कहां से कहां आंसर दिख रहा है, 1 से इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। इज दैट ओके, नहीं समझ में आया, क्लियर है कि x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। तो समझ में आ गया कि हमको डोमेन कैसे निकालना होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं डोमेन पे ही, कि मान लो तुमको दिया है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और बेस में है x प्लस 3। लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन हो गया, है ना। और आपसे कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होगा,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो और x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। ये तो कर लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि x प्लस 3 की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। और थर्ड पार्ट क्या कहता है कि x प्लस 3 की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इट मींस x की वैल्यू -2 ना हो। बोलो भाई, x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब हम लोग नंबर लाइन पे इनको फिर से प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट क्या क्या है? एक है -3, -2, -1। पहले वाला कह रहा -2 से छोटा एंड -1 से बड़ा। दूसरा वाला कह रहा -3 से तो बड़ा ले लो भाई, और तीसरा कह रहा है कुछ भी ले लो बस -2 ना लो। बोलो। तो नंबर लाइन पे अगर तुम देखो तो तुमको कहां से कहां तक सोल्यूशन दिख रहा है? -3 से -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। बोलो भाई। तो x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। ये क्या आ गया इस पूरे फंक्शन का? डोमेन। बोलो, क्या ये क्लियर है? समझ में आ गया कि हम डोमेन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इज दैट क्लियर? कि अभी भी कोई डाउट है? तो कोई भी लॉग का फंक्शन अगर हमको दिया जाएगा तो सबसे पहले डोमेन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए ये सेट प्रोसीजर है कि इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसके बाद मान लो इसी में कोई क्वेश्चन इन इक्वेशन कुछ भी इन्वॉल्व होती और उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आता वो इस सेट का सबसेट ही होता, क्योंकि पूरा ये फंक्शन केवल इसी के लिए ही डिफाइंड है। इसके बाहर x अगर आ जाएगा तो मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो भाई। ओके ओके। तो अब हम लोग कुछ लॉग के बेसिक फार्मूलेस को पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो चलो लिखते हैं। अब लिखो फार्मूलाज। फर्स्ट, अगर आपको दिया गया है log बेस a m इंटू n, तो दिस विल बी इक्वल टू log बेस a m प्लस log n बेस a। यहां पे m और n दोनों क्या होंगे बताओ? m, n और a ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और साथ ही साथ a की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, आप इसको समझ जाएंगे। जब भी मैं इस चीज को लिख रहा हूं इसका मतलब है कि लॉग के साथ का m और n पॉजिटिव और बेस उसका जो है वो पॉजिटिव होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। सेकेंड फार्मूला होता है कि लॉग log m अपॉन n की वैल्यू होती है log m बेस a माइनस log n बेस a। ठीक, ये सारे फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इसके बेस पे फिर लॉगरिथमिक इक्वेशंस पहले सॉल्व करेंगे एंड लेटर ऑन हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम लोग इक्वेशन पे ही बात करेंगे। थर्ड है, जैसे मान लो m की पावर n अगर लग जाए तो इसकी वैल्यू होती है n टाइम्स log m बेस a, n टाइम्स log m टू द बेस a। क्लियर है ना? जैसे मान लो कि इसको समझने के लिए कि जैसे मान लो लिखा है कि log x, log चाहे x की जगह पे log a, और मान लो 8 लिखा है ना? तो इसको मैं कह सकता हूं कि 3 log 2 बेस a। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 इस साइड आ जाएगा आगे, तो दैट इज लॉग इसका, है ना? और अगर ऐसे लिखा है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। क्लियर हो गया मेरी बात? दोनों साइड से याद रखने का तरीका सीख लीजिएगा। ओके,
बोलो भाई। फोर्थ, अगर तुमको दिया गया है लॉग, मान लो बेस ए पे पावर बी लगी हुई है, लॉग ए पे पावर है बी और यहां पे एम है, तो ये चीज देखो, यहां पे अगर m पे पावर n थी तो n से मल्टीप्लाई हुआ था, अगर बेस पे कोई पावर b है तो ये क्लियर है, तो वो 1/b हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं देखो ऐसे लिख दूं कि लॉग a की पावर b m की पावर n, अगर ऐसे लिख के आया होगा तो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में आएगा, b डिवाइड में आ जाएगा, तो n/b log m to the base a। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, इज दैट ओके? है ना। देखो जितने भी तुम फार्मूले लिख रहे हो इन सब में गौर कर रहे हो कि बेस जो है वो हमेशा सेम है। जैसे देखो log a तो log a का बेस है, यहां पे भी log के बेस देखो a है, यहां पे भी बेस a है। ऐसा नहीं कर देना कि सर लिखा हुआ है कि log a, या a की जगह पे मान लो भी हम कोई नंबर लेके तुमको दिखाएं, जैसे लिखा है log बेस 2 3 प्लस log 3 बेस 4, तो हमने देखा अरे log m प्लस n है, वाह भाई वाह, log 12 लिख दिया और यहां पे बेस में मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, है ना। तो बस राम भरोसे हो गई गाड़ी। ये चीज गलत है ना। ये चीज कैसे होगी, जब यहां पे लिखा हो log बेस, बोलो जल्दी 2, तब ये हो जाएगा log 12 बेस 4 into 3, है ना। तो बेस पे हमको विशेष ध्यान रखना है कि बेस शुड बी सेम while using these formulas। ओके, बोलो भाई। फिर इसके बाद आएगा पांचवी फार्मूला कि log बेस कुछ भी हो a है, अगर ये आर्ग्यूमेंट 1 हो गई तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी log 1 बेस एनीथिंग दैट इज a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फिर 6 है कि अगर आपको दिया गया है log a और वही उसका बेस है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। log a बेस a दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो। नेक्स्ट है कि अगर आपको दिया जाए कि log m बेस a सपोज, तो इसको आप लिख सकते हो 1/log a बेस m। इसका रेसिप्रोकल होता है, बेस आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, अब यहां से समझो मेन चीज, मैं हमेशा कह रहा था कि log का बेस 1 कभी नहीं होता है, यही तो हमने पढ़ा था कि a इज पॉजिटिव और एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी कंडीशन उन्होंने क्या लिखी थी, a नॉट इक्वल टू 1। ये मैं क्यों बार बार बोल रहा था? अब गौर करो, अगर मैं इसको चेंज करूं इस तरीके से और a की वैल्यू 1 होती तो यहां क्या बनता, log 1 बेस m, यही तो लिखते हैं हम लोग इसको, और log 1 जैसे ही लिखते तो नीचे क्या हो जाता 0, और ये पूरे फंक्शन को क्या कर देता अनडिफाइंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोलो अनडिफाइंड हो गया तो फिर मेरा फंक्शन ही रह गया, इज इट? तो इस वजह से log का बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि why the base of the log is not equal to 1, because it makes the function undefined। नहीं समझ में आया? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट वन इज, मान लो तुमको दिया जाए log m बेस a, तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी है कि हम लोग इस इक्वेशन को सेम बेस पे अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं log m बेस b अपॉन log a बेस b। दोनों को सेम बेस पे अगर मेरे को लिखना है तो log m बेस a में भी रिटन एज log m to the base b upon log a to the base b। Always remember while I am writing this base b or here that is base m,
तो ये सारी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन? कि b की वैल्यू यहाँ क्या होगी? पॉजिटिव होगी और 1 नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा m, तो m क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, है ना। ये सारी चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट इट मेक सेंस कि ये फंक्शन डिफाइंड है और डिफाइंड होने पे लॉग की उस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है, अब चाहे इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जरा देखो क्या लिखा हुआ है, log m बेस a मल्टीप्लाइड बाई log a बेस b। तो ये क्या बन के आ गया? log m बेस b, हाँ या ना? देखो ये बेस इससे एक तरह से देखो तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। ऐसे नहीं काट देना कि ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब इट सिग्निफाइज समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसी को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूं और मैं लिखूं कि log m m1 बेस a1 इंटू लॉग a1 बेस मान लो b1 इंटू लॉग b1 बेस c1, ऐसे चलता जा रहा, और यहां पे है लॉग, चलता जा रहा से अच्छा है मैं कह दूं कि log c1 बेस n1। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये और बेस में n1, तो log m1 टू द बेस n1, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो ये चेन रूल मल्टीप्लिकेशन है log के लिए। समझ में आ गई बात? ओके। फिर नेक्स्ट है, अगर आपको दिया जाए जैसे a की पावर log बेस a m कुछ लिखा है, ठीक है, एनी नंबर की पावर, और log का बेस भी वही है जिसकी पावर दी गई है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा m के बराबर हो जाएगी। दिस वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू m। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको दिया जाए कि 2 की पावर log 2 चाहे log m बेस 2, तो इसकी वैल्यू m हो जाएगी। अगर मान लो दिया जाए कि 2 की पावर log m बेस अंडर रूट 2, जैसे सपोज कर लो ये दे दिया गया है ना, तो देखो अब ये तो है रूट 2 और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 की पावर log अंडर रूट 2 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 1/2 m, और ये चीज क्या होगी? 1/2 इस साइड आ जाएगा, और 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही मेरी बात? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर log बेस 2 टाइम्स m। बोलिए, समझ में आया? अब ये 2 कहां जाएगा? m के ऊपर जाएगा तो m स्क्वायर बनाएगा, तो ये बन गया 2 की पावर log बेस 2 m स्क्वायर, और फाइनली ये क्या दे देगा? m स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? m स्क्वायर के। तो हमको ये रीअरेंज करना आना चाहिए, है ना। सिर्फ ये प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब नहीं है, इसको मैं अप्लाई करना भी आना चाहिए, कि अगर उसने 2 की पावर रूट 2 में कर दिया तो वी कैन अप्लाई एंड वी कैन सॉल्व दिस वन, है ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? तो इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर आपको दिया गया है कि a की पावर log c बेस b, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना, a और c आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, दैट इज c की पावर log b बेस a। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका भी बहुत यूज होगा, ठीक है। बोलो भाई, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी, है ना। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने अभी यूज करी हैं? ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टीज हमने लिखाई और हमने ये प्रॉपर्टी सारी लिखाई, फार्मूलेज जिसको हम कह रहे हैं या प्रॉपर्टी कह लो, तो लॉग के, है ना। इन फार्मूलों को यूज करके हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में बहुत सी चीजें सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटीज में कुछ और भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे जिसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे। तो अभी इस प्रॉपर्टीज और इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशंस। तो चलो अब हम लोग करते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस।
है ना। तो कुछ इक्वेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लो क्वेश्चन तो उसने दे दिया पहले कि log 3 बेस में है x माइनस 1 इक्वल टू 2, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसको x के लिए मेरे को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है पूरी इक्वेशन में? डोमेन निकालना। डोमेन निकालने के लिए ये तो 3 दिया है तो पॉजिटिव है, हमें कोई टेंशन नहीं है। x माइनस 1 को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और x माइनस 1 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर ना हो। ये दो कंडीशन मेरे किसके लिए आ गई? डोमेन के लिए। दिस इज फॉर डोमेन। हमने पहले ये सॉल्व करके रख लिया कि मेरा सोल्यूशन इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो अब हमने सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया 0, तो क्या वो सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। मान लो इसको हमने सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 2, तो क्या वो सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? अब इसमें मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे, ये इक्वेशन है, तो 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, हम लोगों ने लॉग से इंडिसेस पढ़ना सीखा था। बोलो भैया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, ये तो हो जाएगी, है ना। तो यहां से दो रूट निकलेंगे, तो वो क्या रूट क्या होंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a, और ये 8 4 12 दैट इज 2 रूट 3, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 3x। बोलो, दो रूट आएंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। लेकिन x की वैल्यू तो भैया 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या 1 माइनस रूट 3 सोल्यूशन हो सकता है? नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 विल बी द आंसर। x इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 is not possible because the value of x is greater than 1, because ये डोमेन में था मेरे। समझ में आई मेरी बात कि कैसे हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? कुछ समझ में आया? एक और क्वेश्चन करो। मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है, लॉग बेस में है 4, यहां पे लिखा है 2, लॉग बेस में है 3, फिर लिखा है 1 प्लस लॉग बेस में है 2, फिर लिखा है 1 प्लस 3 लॉग x बेस में है 3। ये इसका बंद होगा, फिर ये इसका बंद हुआ, और फिर ये हो गया। ओके, और ये वैल्यू दे रखी है 1/2। अब हमको x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन आ गई, तो सबसे पहले इस लॉग को देखा। इस लॉग को डिफाइन करने के लिए x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बोलो, x की वैल्यू पॉजिटिव। ओके, वैसे अगर तुम देखो तो अब इस लॉग के लिए ये चीज पूरी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। इनइक्वालिटी इसमें इन्वॉल्व होगी लॉग की, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम अभी ये देख रहे हैं कि ये x पॉजिटिव के लिए हमारा सोल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू निगेटिव हो गई तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? अनडिफाइंड हो जाएंगी। अब देखो, इस 4 के लिए ये पावर 1/2 जाएगा। सबसे पहले तो ये लॉग ओपन होगा, ये जैसे 4 के लिए पावर जाएगा तो ये क्या बनाएगा? 4 की पावर, बोलो 4 की पावर, तो 4 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 2। तो मतलब है कि 2 लॉग बेस 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2।
तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इस लॉग के लिए 3 की पावर 1 जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3, तो बनेगा 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3 होगा ना। तो ये इधर गया तो लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अब 1 प्लस 3 लॉग x टू द बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा। तो 3 log x बेस 3 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी। तो log x टू द बेस 3 इसकी वैल्यू 1, सो x बिकम्स 3। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, x की वैल्यू 3 और x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, सो x इक्वल टू 3 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नहीं समझ में आया, बोलो भाई, है ना, समझ में आ गया कि हम लोग ने बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी को ही यूज करते गए और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्या समझ में आया कि नहीं, बोलो। देखो और क्वेश्चन देखो लॉग के, लॉगरिथमिक इक्वेशन के अगर हमको और क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन दिया है लॉग बेस 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या होगी, डोमेन निकालना। हमने पहले क्या कहा है, लॉग में क्या निकालेंगे डोमेन। तो डोमेन तुम्हारा क्या कह रहा है कि 3 की पावर x माइनस 8 हैज टू बी पॉजिटिव, यानी 3 की पावर x की वैल्यू 8 से बढ़ जानी चाहिए। अभी हम इतना डोमेन को समझ रहे हैं ना। वैसे अगर इसका तुम लॉग ले लोगे दोनों साइड पे तो ये हो जाएगा x log 3 इज ग्रेटर देन log 8। देखो जब भी log सिंपल लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है उसका बेस क्या है 10। log अगर सिंपल लिखा होगा तो उसका बेस 10 और log का बेस e होता है तो वो नेचुरल लॉग कहलाता है, उसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करेंगे। और देखो log 3 की वैल्यू कितनी होती है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखो हमने फिगर बनाया था, ध्यान देखो देना, ये बनाया था, ये है वैल्यू 1 और ये बेस 1 से बड़ा था। तो अगर एक जब बेस 1 से बड़ा होगा, सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना होता है, बेस 1 से बड़ा है और उसका आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा होता है तो वैल्यू नेगेटिव है, और 1 से बड़ी है तो वैल्यू पॉजिटिव। तो यहां पे log 3 1 से बड़ा है और बेस 10 है, वो तो इसी को फॉलो कर रहा होगा, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी log 3। वैसे भी अगर log 3 की वैल्यू देखो तो 0.477 होती है ना। तो log 3 इज पॉजिटिव, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो x इज ग्रेटर देन log 8 बेस 3। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको तुम कैसे लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन log 8 अपॉन log 3। दोनों का बेस 10 है, हटा सकते हैं हम लोग, यस और नो, बोलो भाई। प्रॉपर्टी यही तो अभी हम लोग पढ़ के गए थे। तो x के डोमेन मेरा क्या निकल के आया कि x की वैल्यू log 8 बेस 3 से बड़ी होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है, बोलो भैया। अब ये सब चीजें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। अब इस सोल्यूशन पे आ जाओ। जब डोमेन हमने निकाल लिया ना, तो कम टू दिस सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन पे जब आए तो तुमको देखो ये क्या कह रहा है कि 3 की पावर x माइनस 8 इसकी वैल्यू 3 की पावर 2 माइनस एक्स के बराबर हो जानी चाहिए, बोलो। तो ये बना कि 3 की पावर x माइनस 8 इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर अपॉन 3 की पावर x हो जानी चाहिए, बोलो। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 8 टाइम 3 की पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
बोलो, 3 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 इस साइड आ गया, है ना। अब देखो ये 3 की पावर x में एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर x माइनस 9 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो अब इससे दो वैल्यू आएंगी, या तो 3 की पावर x की वैल्यू 9 होगी और 3 की पावर x की वैल्यू माइनस 1। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a की पावर x कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। पढ़ा था हम लोगों ने कि a की पावर x कैन नेवर बी निगेटिव, तो ये तो हो ही नहीं सकती। इवन डोमेन के हिसाब से भी 3 की पावर x की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 8 से। और यहां पे आ रही 9, तो ये तो आ जाएगा डोमेन में मेरे। बोलो, तो 3 की पावर x की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो दिस इज योर आंसर। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 2। अब देखो, जैसे x की वैल्यू 2 तुम रखोगे तो 2 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 log 1 0, log 1 का बेस कुछ भी हो 0, और 2 माइनस 2 0, 0 0 दोनों इक्वेट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा कि कैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? तो एक और क्वेश्चन कर लो लॉगरिथमिक इक्वेशन पे, है ना। बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में तो सबको आ रहा है, अभी सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं, 1 प्लस 2 log 5 बेस में है x प्लस 2 इज इक्वल टू log x प्लस 2 बेस में है 5। और क्वेश्चन उसने कहा कि नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो देखो, कभी भी डोमेन, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कभी भी डोमेन जब भी हम सॉल्व करते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर कि डोमेन जो गिवन इक्वेशन दी होगी इक्वेशन क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे डोमेन लिखेंगे, है ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में देखो, इस लॉग के लिए तो ये बेस में नहीं है, लेकिन इस लॉग के लिए ये बेस पे है, तो डोमेन क्या हो जाएगी? x प्लस 2 पॉजिटिव, जो इसको और इसको दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगी, यानी x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और साथ ही साथ x प्लस 2 की वैल्यू -1 ना हो, यानी x की वैल्यू आई एम सॉरी भाई, हम क्या गड़बड़ हो रहा, x प्लस 2 की वैल्यू 1 ना हो, सो x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। यह चीज क्लियर हो गई? यानी डोमेन मेरा क्या है? -2 से तो बड़ा है, लेकिन -1 के बराबर नहीं होगा। ये हमने डोमेन निकाल लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो क्या करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 5 अपॉन लॉग, सॉरी 2 अपॉन लॉग। जैसे ही मैं इसको डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 बेस 5, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो तुम लोग, इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 2 बेस 5। हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है ना? अब log ऑफ x प्लस 2 बेस 5 को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लें? t मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? t। लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज एनी न्यू वेरिएबल दैट इज t। तो अब जरा बताओ ये इक्वेशन क्या लिखी है? 1 प्लस 2 अपॉन टी इज इक्वल टू टी। बोलो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 2t इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा? इससे t की दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या आएंगी? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो जाएगा 8, दैट इज 2 रूट 2, तो दैट इज 2 कैंसिल 1 प्लस माइनस रूट 2। ये आ गई किसकी वैल्यू? टी की दो वैल्यू आ गया, इन कौन सी? 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो भाई,
समझ में आ रही? तो नाउ व्हेन t इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, मैंने सही किया कैलकुलेशन? हाँ, कहाँ पे 1 प्लस टी? हाँ, टी प्लस ओ तो ये बोलना चाहिए था ना, तो बोला क्यों नहीं तुम लोगों ने? सॉरी अभी मेरे को लगा 1 प्लस रूट 2, ये थोड़ा कुछ टिपिकल टाइप का दिख रहा है। तो ये हो जाएगा t प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्यों भाई, बोलो अब तो सही है? बोल दिया करो अगर कहीं पे गड़बड़ हो रहा होता है ना। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 दिस इक्वल टू 0, सो टी इक्वल टू आइदर 2 और -1। क्यों भाई? भाई मेरे को लग रहा था 1 प्लस रूट 2 कुछ अजीब सा आंसर आ रहा। तो ना अब हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि व्हेन t इक्वल टू 2, जब हमने t की वैल्यू 2 रखी तो देखो log x प्लस 2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 2 कितना हो गया? 25। तो x की वैल्यू सॉरी कैलकुलेशन फिर गड़बड़ हो रहा, x इक्वल टू 23। तो क्या ये डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है? भाई -2 से बड़ा होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन x की वैल्यू 23 है तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर जा रही है। हाँ है ना? तो दिस इज योर आंसर। फिर दूसरा क्या था? t इक्वल टू -1। तो व्हेन t इक्वल टू -1, सेकेंड ऑप्शन पे हमने देखा। तो जब t की वैल्यू -1 होगी तो log x प्लस 2 बेस 5 इज इक्वल टू -1। सो x प्लस 2 की वैल्यू 5 की पावर -1 दैट इज 1/5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 प्लस 1/5। तो -2 प्लस 1/5 ये कितना हो जाएगा? -9/5। बोलो, -10 प्लस 1 दैट इज -9/5। बोलो, तो x की वैल्यू आ गई -9/5। लेकिन क्या वो -2 से बड़ी है? -9/5 तो -2 से बड़ी ही है, -2 से तो बड़ी है ना, -2 से तो बड़ी है -9/5, और -1 के बराबर भी नहीं है। तो -9/5 भी आंसर होगा, नहीं हो जाएगा? तो दिस इज अगेन एन आंसर। तो ये भी आंसर हो गया। तो इस इक्वेशन के 2 आंसर आ गए x की। बोलो, समझ में आ गया? तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्वेश्चन। तो ऑन द नेक्स्ट टर्न हम लोग कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन और, एंड आफ्टर दैट हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके देन।